अब आप नाखून कटाकर शहीद होने का प्रयास करते हैं, ये गलत है। टीका लगाए हैं सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। जाति जनगणना की बात उठे, अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। बिहार विधानसभा में सारी पार्टियां अपने अपने ताल ठोक रही है। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है और कहना है कि इस बार हम ही ले जाएंगे, इस बार बिहार में हमारी ही सरकार बनेगी, इस बार बिहार का राजा हम ही होंगे। ये सब सारी चीज़ों का लेखा जोखा चल रहा है और इसी में एनडीए में भी एक भूचाल सा आया हुआ है कि हर कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है। एक बार 5 साल को मौका देकर के दिखाइए। लेकिन कहीं न कहीं चिराग पासवान के पार्टी और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा में बिहार की राजनीति में ही आना है। और इसी को लेकर के बिहार विधानसभा में सीटों को मामला फंस कर रह गया है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ऐलान है कि 40 सीटें हमें मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस बातों को समझते हैं, हमारी बातों को रखते हैं कि कैसे कहां पर क्या करना है, किस तरह से देखना है, इस सारी चीज़ों को उनका लेखा जोखा समीकरण रहता है और कभी भी इस बातों को लेकर के हमें नाराज नहीं किए। यानी इस तरह से चिराग पासवान का दावा निकल के आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं उन्हें 40 सीटें मिलेगी, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बातें चल रही है, वो मंच पर क्लियरली तौर पर सामने नहीं आ रही है। कह रही कि हमारी इंटरनल मीटिंग है। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। पर यानी सीटों को बंटवारा को लेकर के इंटरनली एनडीए मामला सेट हो गया है और विपक्ष में अफरा तफरी मच रही है। यानी आरजेडी कांग्रेस ये सब अपने में लड़ाई कर रहे हैं और एनडीए के लोग बड़ा सावधानी से, बड़ा प्यार से, एकदम मिलजुल करके, गले मिल करके सीट का बंटवारा कर लिए हैं। मैं ये मानता हूँ विधानसभा चुनाव आते आते तक कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी। हालांकि ये सीट के बंटवारा में चिराग को 40 सीटें मिलने की दरकार है। अगर चिराग को शायद 40 सीटें मिल जाएगी तो फिर बाकी का पार्टी का क्या होगा। हर कोई ये जान चुका है कि नीतीश कुमार का अब बंटाधार होने वाला है और उसका बंटाधार करने के लिए कोई और नहीं, चिराग पासवान ही है, क्योंकि चिराग पासवान 2020 में वो सारी गतिविधियों को देख चुके थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी को भी धक्का लगा था और नीतीश को तो पूरी तरह से चकनाचूर कर दिए थे, क्योंकि 2020 में जिस तरह से उन्होंने 144 सीटों पर खड़ा होकर करके कई लोगों की एक समीकरण को उखाड़ करके रख दिए थे और कहीं ना कहीं नीतीश की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। उसका अभी भी ये वजह निकल के आ रहा है और शायद इसी वजह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चिराग पासवान फिर से वो दाव खेले, फिर से वो पारी खेले और इसी को लेकर करके चिराग पासवान के साथ उनका साठ घाट मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के सीट शेयरिंग का मामला फंस के आ रहा है। कई लोगों का दावा है, खास करके विपक्ष लोगों का दावा है कि चिराग पासवान को बस काम के लिए अभी रखे हैं, उसके बाद मक्खी कहते हैं ना कि वो मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। ऐसी स्थितियां पनप रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ये जानती है कि कैसे किसका इस्तेमाल करना है, कैसे किसको साथ रखना है, कैसे किसको निकाल देना है, इस मामले में वो नंबर 1 खिलाड़ी है। तो चिराग पासवान अभी माहौल क्रिएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दलित के नेता उभर के आ रहे हैं और इनकी ज़रूरत है और इसीलिए कहीं ना कहीं इस ज़रूरत को चलते साथ में रखे हुए हैं। और कब निकाल देंगे, कब हटा देंगे, किस तरह से, वह तो सिर्फ ही कुछ महीनों में तय हो जाएगा, क्योंकि सीट को लेकर कहीं क्लियरिटी नहीं आ रही है। क्योंकि बार बार लोगों का कहना है कि चिराग पासवान को 40 प्लस मिलेंगे, कोई कहता है 50 प्लस मिलेंगे। अभी वो मामला अंदरूनी एकदम तीखा होता जा रहा है और बाकी भी पार्टियां इसी तरह के दावे कर रही है। यानी जीतन राम मांझी खुद 40 के दावे कर चुके हैं तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले हमको और चिराग पासवान भी 40 के आसपास मिलने के संकेतात्मक निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, जीतन राम मांझी क्या करेंगे और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच के लेकर के लड़ाई है। यानी वो लड़ाई कांटे की लड़ाई होने वाली है, वो लड़ाई सीटों की जो लड़ाई होने वाली है वो ज़बरदस्त होने वाली है। ऐसी स्थितियां में चिराग को क्या सही में 40 सीट मिल पाएंगे
या फिर सीट शेयरिंग को लेकर के और भी अंदर दाल गलने वाली है। और यहाँ तक जितने भी पार्टी कार्यकर्ता हैं यह कहते हैं कि हमारी 40+ हो चुकी है, यानी इससे पहले भी 50+ हो चुका था, अब 40+ हो चुकी है। क्या यह दावा धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे समय नज़दीक आता जा रहा है। एक माहौल जो क्रिएट किया गया है 50+ और 40+, क्या वो माहौल पर अड़िग रहेंगे कि अगली बार जो नेक्स्ट मैं वीडियोस लाऊंगा शायद वो 30+ में हो जाएगी सिमट करके, क्योंकि अभी मामला क्लियर नहीं हो रहा है और मामला को रिवील नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यह ऐसा मामला है कि जिसको रिवील करेंगे तो बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल है, वो खास करके इस चीज़ों पर लेकर के वीडियोस बनाएंगे और इसको लेकर के अफरा तफरी मचेगी और विपक्ष में भी एक अलग सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए घटक के दल आपस में बैठते होंगे, आपस में तू मैं करते होंगे, झगड़े भी होती होगी, ये सारे साठगांठ भी चल रहे हैं, लेकिन सीट का बंटवारा अभी तक क्लियर निकल के नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब ऐसी सनसनाहट आ रही है, अब ऐसी सुगबुगाहट आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति जनगणना का जो घोषणा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातों को क्लियर करके कर दिया है। और इसी को लेकर के बिहार में और भी हलचल तेज हो चुकी है, सियासत भी तेज हो चुकी है, क्योंकि जाति जनगणना से एक क्लैरिटी हो जाएगी कि किस दल के नेता में किस में दम है, कहाँ पर कौन ज़्यादा पारियों को खेल सकता है। और उसी को लेकर करके और भी पार्टियां धीरे धीरे जागृत होते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसी तरह से हर कोई अपने अपने इस लड़ाई में अपनी सीट, अपनी दावे लगा रहा है, और कहीं ना कहीं इस दावे में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन इन सब तमाम बाधाओं को झेलते हुए क्या चिराग पासवान 40+ सीट ले आएंगे, यह सब अब चुनौती भरा सा लग रहा है। क्योंकि हो सकता है कि 30 से नीचे भी वो डाटा जा सकता है, लेकिन 40+ का डाटा और 30 से नीचे के डाटा का बीच का जो समीकरण है वो बहुत जल्द चेंज होने वाला है, क्योंकि अब समय बहुत कम होता जा रहा है। धीरे धीरे हर एक दिन समय घटता जा रहा है और इसी के वजह से सर्द गर्मी बढ़ती जा रही है और हर दिन कुछ न कुछ उछल कूद, चहल पहल, ऐसी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि यह मामला सीटों का है और सीटों को लेकर के ऐसे सारे खेल चलते रहते हैं। फिलहाल एनडीए में ऐसा क्या होने वाला है, क्या चिराग पासवान को 40+ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना एक लाइक और अपना एक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चिराग पासवान के फॉलो करते हैं, चिराग पासवान को मानते हैं, तो देखिए क्या होने वाला है और सीटों को लेकर के अब क्या मामला होने वाला है।